ऐसा मैंने आपसे कहा, जब तक मुसलमान जिंदा नहीं होगा, ये जो हम गंदी जिंदगी में मजे ले रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम पर नहीं आ रही है, तब तक मुसलमान के साथ ऐसा होगा। और मेरी ये बात बिल्कुल गलत है कि सिर्फ मुसलमान के साथ होगा, पूरे मुल्क के साथ ये होगा। क्या मंदिर नहीं तोड़े जा रहे हैं? मणिकर्णिका घाट तोड़ी गई और वीडियो सामने आई, और बेशर्मी आप ये देखिए, अगला ये कह रहा है इन वीडियो को एआई जनरेटेड है। एआई ना आ गया कि अब बीजेपी को बहाना मिल गया, जिसका जवाब ना हो बोल दो एआई है। जबकि मणिकर्णिका घाट पर जिन लोगों ने वीडियोस बनाए हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये वीडियो हमने खुद बनाया है। भाई हम पंडित हैं, हम पंडित हैं, हम झूठ बोलेंगे? हजरत उसके बाद आज तक ने खुद वीडियो चलाया और वेरीफाई किया कि मणिकर्णिका घाट जो तोड़ी गई है उसमें सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां, शिवलिंग और शिव जी के जो मूर्ति हैं उनको तोड़ा गया है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली नहीं है। तो हिंदू खतरे में खुद भाजपा की वजह से है। कहने वाले ने कहा है कि मुगलों ने, सोचिए, मुगल आए और गए, मणिकर्णिका घाट को मुगल हाथ नहीं लगा पाया। तवज्जो चाहूंगा, इन मंदिरों को कोई हाथ नहीं लगा पाया, बचे रहे। अंग्रेज आए, देश लूट कर ले गए, देश में न जाने क्या क्या कांड किए, लेकिन मणिकर्णिका घाट पर हाथ नहीं लगा पाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई और उसके ये हिंदू संगठन और बहुत सारे दलाल आए, बहुत सारे, जो हिंदुओं के नाम पर चीखते चिंघाड़ते रहे, और इन्हीं के रहते हुए उसी मणिकर्णिका घाट पर डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर बुलडोजर चलाए गए। जब वीडियो सामने आए तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एफआईआर करवाई कि जो शेयर कर रहा है तस्वीर उसको एआई वाली बोलकर उस पर एफआईआर करो, उसका मुंह बंद करो। और उसके बाद सामने आकर आदित्यनाथ ने खुद कह दिया कि ये तो एआई वाली वीडियो है। उसके बाद गोदी मीडिया के ही चैनल खुद गए और एक्सपोज कर दिया कि नहीं, यहां तो बुलडोजर चला है। जैसा मैंने आपसे कहा, ये जो झूठी पार्टी है ये सबके लिए खतरा है। सब कुछ अंबानी अदानी को बेच दिया गया है और सब कुछ बेचा जा रहा है। ये जो खूबसूरती बताई जा रही है कि मणिकर्णिका घाट डेवलप किया जा रहा है और ये फलाना कॉरिडोर बड़ा किया गया है, वहां पर अब क्रूज चल रही है, चलाई जाएगी, बड़े बड़े 5 स्टार होटल बना दी, मंदिर हटाकर होटल बनाए जा रहे हैं। वो भाई टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है। जब वहां टूरिस्ट आएंगे तो होगा क्या? वहां श्रद्धालु नहीं, आने वाले समय में टूरिस्ट आएंगे। अभी बहरहाल अभी बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा, जब ये सब कुछ हो जाएगा फिर मैं आपको बोलूंगा, फिर आपको शायद ज्यादा समझ में आए। पूरा बर्बाद होने के बाद बोलूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हजरात, अब यही बात समझ लीजिए मुसलमान के साथ हो रही है। मुसलमान अभी भी खामोश है। हुआ ये कि किसी ऐरे गहरे ने उठकर भाई ये पीआईएल दाखिल कर दी कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर है, दावा किया। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। जज साहब को भाई प्रमोशन चाहिए होगा रिटायरमेंट के बाद। भाई आजकल आदमी बैठना थोड़ी ना चाहता, वो चाहता है आप नेतागिरी में उतर जाएं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएं। तो दोस्तों, अब अजमेर शरीफ के अंदर, दरगाह अजमेर शरीफ के अंदर भी शिव मंदिर, शिवलिंग का दावा ठोक दिया, याचिका कबूल कर ली गई। सवाल यह है कि मुसलमान इतना बेवकूफ क्यों है? मुसलमान को भी यही करना चाहिए। संविधान का अधिकार अगर हिंदू को है तो मुसलमान को भी तो है। मुसलमान संगठनों को भी और मुसलमानों को भी उठना चाहिए और दावा करना चाहिए कि भाई ये फलाना जो मंदिर बनाया गया है, इस मंदिर के नीचे मस्जिद है। दावा करो। क्यों नहीं करते? क्योंकि मुसलमान सोचते हैं भाई हम क्यों भिड़े, भाई हम तो बस शांति और प्यार से रहना। अब ये मुसलमान चाहता है कि हम शांति और प्यार से रहना चाहते हैं, इसकी मुसलमान कितनी कीमत दे? बाबरी मस्जिद दे दे, दिल्ली की जामा मस्जिद दे दे, हाँ जामा मस्जिद। भाई ये तो अजमेर शरीफ है ना। अब मुसलमान की सबसे बड़ी कमजोरी, अब वो एक झुंड आएगा, अरे यार ये मजार पजार पे जाना तो बिदअत है, नहीं जाना चाहिए, सही है, तोड़ देना चाहिए। अबे गधो, यही तो मुसलमानों की तारीख रही है। आपस में हम लड़ते पिटते मरते रहे, हमें आपस में लड़वा दिया गया और उन्होंने अपना काम निकाल लिया, समझ रहे हो? और आज भी अगर मुसलमान को ये बात समझ में ना आई तो भाई या तो वो मुसलमान नहीं है, या तो वो खुद सबसे बड़ा फसादी है जो भाइयों को एक होने नहीं देता। बहरहाल कमाल की बात देखिए कि अजमेर शरीफ तो ठीक, अब जब वो चाउमीन जैसे वाला अपनी बीवी को दूसरे के आगे परोसने वाला वो जो मस्जिद तोड़वाता फिर रहा है और फिर जश्न मनाता है कि देखा बोला था ना ये मस्जिद तोड़वा दूंगा, किसी मुसलमान की इतनी औकात नहीं कि उसको जवाब दे सके। ऊपर से अब मामला ये आया है
कि उसके समर्थन में हिंदू वो जो पागल हो गए हैं, पगलाए हुए हैं कि भाई सो कॉल्ड 2014 के बाद वाले हिंदू, अब वो दिल्ली की जामा मस्जिद को तोड़ने की बात कर रहे हैं। भाई पहले तो जो मस्जिद तोड़ने की बात चलाई गई थी कि भाई मस्जिद का जो वो तोड़ दिया जाएगा और मस्जिद की दीवार तोड़ दिया गई, जबकि मस्जिद के बाजू का पूरा हिस्सा जो है, हाथा जो है, तोड़ दिया गया है। उसमें मेडिकल सेंटर था, उसमें कोई फालतू चीज नहीं थी, वो आम लोगों के लिए ही सुविधाजनक चीज थी, तोड़ दी गई। बहरहाल कहने के लिए है कि मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चला, लेकिन आज हिंदू समुदाय खुले में कह रहा है कि हमें 2 मिनट का मौका दो, हम जामा मस्जिद तोड़ देंगे, दिल्ली की जामा मस्जिद। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं, मुसलमानों पे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिरयानी खाएंगे ना दोपहर में और रात को नहारी खा के सो जाएंगे। जब तक मुसलमान के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, जब तक उनकी खुद की बहन, अबे हमारी बहन, हमारी बेटियों का हाल क्या है देख लो ना। मुसलमान लड़के थोड़ी ना पसंद आ रहे हैं हमारी बहनों को, हमारी माँ बहनों को, हमारे मुसलमान घर की औरतों को देखिए, मुसलमान लड़के पसंद नहीं आ रहे हैं, हिंदू ही पसंद आ रहे हैं। ये एक कड़वा सच है, लेकिन वही वाली बात है, मैं बोल देता हूं। इसलिए मुझे मेरे दोस्त हैं, कहते हैं कि भाई तुम खुद अभी मतलब ऐसे महिलाओं के लिए बोल देते हो, तो यार तुमसे कौन ही मोहब्बत करे, भाड़ में जाए मोहब्बत, तेल लेने जाए। ये देख रहे हो 2026 ऐसा माहौल बन चुका है, इस 2026 में शादियां ना अरेंज कामयाब है, ना लव मैरिज कामयाब है। जरा सी बात पर पत्नी पति को कत्ल करवा देती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। जरा सी बात पे पत्नी कहती है तुम मुझे दबा रहे हो, मुझे रील बना दे दो। अच्छा, पति बेचारा काम कर रहा है, पत्नी रील पर, इंस्टा पर नंगी हो रही है, और एक समुदाय मुसलमान लड़की को नंगा करने के लिए उसे वुमन पावर का दर्जा दे रहा है। महिला है आप नंगी, अरे आप नंगी हो सकते। भाई ऐसे माहौल में काहे की लाज शर्म, माहौल तो है ही नहीं शादी का। खुश रहना है तो भाई रंडवा ले लो, भाड़ में जाए। हमारे बाप दादाओं ने कौन सा लाल किला हमारे नाम कर दिया है कि भैया ओहो मैं मर जाऊंगा तो मेरी प्रजा और इनका ध्यान कौन रखेगा। अबे देश का यही हाल है कि अमीर और अमीर है, गरीब और गरीब है। ऐसे मुसलमान में मुसलमान, अगर कोई अमीर है तो अंधा अमीर है, और कोई गरीब है तो बिल्कुल अंधा गरीब है। तो भैया आज के टाइम पे शादियां कामयाब तो नहीं हो रही। लोग मुझसे कहते हैं दादा भाई तुम जो है मुसलमान लड़कियों को ऐसे रोस्ट कर देते हो, बोल देते हो, लेकिन कहते तो आप सही हो, लेकिन यार ऐसे बोलोगे तो आपको कौन ही पसंद करेगी। अरे भाड़ में जाए, ना करे पसंद। उनके पसंद नापसंद करने में मैं लौंडियाबाजी करता हूँ क्या? लौंडियाबाजी ना, मतलब मान लो कि तुम इल्जाम लगा दो भाई लौंडियाबाजी करते होंगे, भाई करते होंगे, कोई बात नहीं है। सलमान खान के बाद दूसरा भाई मैं ही हूँ। मेरी चैट खोल के दिखाऊंगा, हर लड़की भाई कहती है मुझे, हर लड़की भाई। तो वैसे ही अंदर से आदमी मर चुका है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। तो भाई मैं झूठ क्यों बोलूं, क्यों किसी को इंप्रेस करूं, क्यों फर्जी किसी को खुश करूं कि हाँ हाँ भाई एक फिल्म आई है सिंगल सलमा, हुमा कुरैशी की है। ये हुमा कुरैशी जैसे जो मुसलमान हैं, जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं, अब यकीन कीजिए हुमा कुरैशी कोई मेरी दुश्मन थोड़ी ना है। ये जो फिल्म है नेटफ्लिक्स पर आई है, मैं कहूंगा मत देखें, लेकिन इस फिल्म का पूरा आपको बता रहा हूं। देखिए इस फिल्म में जब फिल्म शुरू होती है तो पहले योगी जी को शुक्रिया अदा किया गया है, डिस्क्लेमर में शुरुआत में। उत्तर प्रदेश के तमाम जो अधिकारी हैं सबका नाम ले लेकर शुक्रिया, क्योंकि भाई यूपी में ये बनी है और योगी सरकार का सीधा हिसाब है, हिंदुत्व को प्रमोट करो, मुसलमानों को गलत दिखाओ। बॉलीवुड में ये होता आया है, अब खुलकर करो। तो हुमा कुरैशी एक मुसलमान लड़की बनी है इसमें, ऑब्वियसली मुसलमान है, और लखनऊ में उनका जो है पूर्वजों का मकान है और हवेली है जो गिरवी पर है। नवाब साहब का खानदान है, नवाब साहब की बेटी है हुमा कुरैशी इसमें। ठीक, इस फिल्म में क्या दर्शाया गया है कि हुमा कुरैशी भाई मॉडर्निटी के नाम पर जॉब करती हैं, हिजाब नहीं करती हैं क्योंकि वो मॉडर्न है, मुस्लिम है, और मुसलमान परिवार को चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए ये सरकारी नौकरी भी इनकी लगी हुई है और पूरा घर यही चला रही हैं। और मॉडर्निटी, इतनी बढ़िया मॉडर्न लड़की हैं कि ये जाती हैं, मतलब इनका रिश्ता लग जाता है लखनऊ में ही, इनका एक मुस्लिम परिवार से, मुस्लिम लड़के से रिश्ता लग जाता है। और उसके बाद रिश्ते के दौरान ये जाती हैं विदेश काम के सिलसिले में, योगी सरकार भेजती है इनको, वहां जाती हैं, वहां 2 महीना रहती हैं। वहां पर इनको एक हिंदू पंजाबी लड़के से प्यार हो जाता है। और मॉडर्निटी में क्या होता है कि रिश्ता लग के आया है। ये देखिए मुसलमान लड़कियों को क्या सिखाया है योगी सरकार ने, ये हुमा कुरैशी ने क्या सिखाया है कि रिश्ता होकर, रिश्ता लगाकर तुम आई हो, रिश्ता करके आई हो, और रिश्ता हो नहीं रहा था, ऐसे में रिश्ता हो गया। अब जब रिश्ता हो गया है तो वो विदेश आई हैं, विदेश आई हैं तो उनको एक हिंदू लड़के से, एक गैर मुस्लिम, गैर मजहबी, मतलब पंजाबी है वो लड़का, उससे प्यार हो जाता है।
सिर्फ प्यार नहीं होता है बल्कि घपाघप हो जाता है, खुल्लम खुल्ला बड़ा एकदम जबरदस्त तरीके से घपाघप होता है। और हुमा कुरैशी एक मुसलमान लड़की को अपने होने वाले हस्बैंड को धोखा देकर ये सब करने में शर्म भी नहीं आती है, बल्कि वो कहती है कि मैं तो आजाद हूं, मैं तो कुछ भी कर सकती हूं। जब वो वापस भारत आती है तो फिर वो लड़का जो घपाघप किया था पंजाबी, वो इसके पीछे पीछे आता है, फिर इसके पीछे पीछे आके इसको प्रपोज करने की कोशिश करता है। अब इधर इससे शादी होने वाली थी मुसलमान लड़के से, और इधर ही दोनों एक ही जगह आ जाते हैं बारात वाले दिन। वो कहता है भाई मैं बारात लेके आया, वो कहता है मैं बारात लेके आया। और हुमा कुरैशी मुसलमान लड़की को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो आती है और कहती है कि ना मैं तुझसे करूंगी, ना मैं तुझसे करूंगी, और वो गायब हो जाती है, ट्रेन में बैठकर कहीं और चली जाती है। और उसके बाद वो किससे शादी करती है, कहां जाके घपाघप कर रही है, वो क्या बन चुकी है नहीं पता, लेकिन वो मॉडर्न है। ये फिल्मों के जरिए, आज सीरीज के जरिए मुसलमान लड़कियों को सिखाया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि ऐसी सेकुलर सो कॉल्ड मॉडर्न मुसलमान एक्ट्रेस और एक्टर इस तरह की फिल्म बिना स्क्रिप्ट पढ़े किया था। इसने हुमा कुरैशी ने, कुरैशी अबे नाम के आगे से कुरैशी हटा लो, तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम सबक क्या दे रही हो, सिखा क्या रही हो? भाई ये तो हिंदुत्व के नजर में भी गलत है, भाई हिंदू समाज में भी तो ये गलत है। लेकिन हिंदू समाज को ये अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि मुसलमान लड़की है और मुसलमान लड़की को ऐसा दिखाया गया है कि मुसलमान लड़की को मॉडर्न होना चाहिए, तो वो कहीं भी जाकर सोए, हिंदू लड़कों के साथ सोए, उसको पुण्य मिलेगा। और भाई मुसलमान लड़के को इग्नोर करे, उससे रिश्ता करके तोड़ भी दे, वो बिकनी पहने। हाँ, इसमें दिखाया गया है, जोर दिया गया है। एक सीन में दिखाया गया है कि वहां विदेश जाकर वो बिकनी पहन लेती है, फोटो यहाँ वायरल होता है। बाप हुमा कुरैशी को वापस निकालता है घर से बाहर कि तुम मुसलमानों के ऐसा कर रही हो, मेरा नाक कटा रही हो। तो उसके बाद हुमा कुरैशी कहती है हाँ भाड़ में जाओ, कर तो सब कुछ मैं ही रही थी, हाँ मैंने ही पहनी थी बिकनी। यानी बुरखे से सीधा बिकनी, बुरखा तो उस फिल्म में है ही नहीं, लेकिन वहां सिखाया जा रहा है कि ना 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 मुसलमान तुम लड़की हो ना, तो सीधा बिकनी पहनो यार, तभी तो हिंदू आंख सेक पाएगा। आप समझ नहीं रहे कितना खौफनाक षड्यंत्र मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है। बहरहाल मैं आपसे क्या कहूं, क्या समझाऊं, मैं कुछ कह नहीं सकता। हालात मुसलमानों के ज्यादा बुरे हैं, हर तरह से मुसलमानों को घेरा जा रहा है और मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी सरकारी कोशिश है। भाजपा के लोग कल तक जो चिंगार रहे थे भाजपा के लिए, आज वो रो भी रहे हैं। ऐसे एक मंजर नहीं, हजार मंजर हैं। ऐसे अलीगढ़ का एक इलाका है जिसमें एक घर के व्यक्ति की मौत हो जाती है। बौखलाया हुआ व्यक्ति जब निकल रहा है तो बता रहा है कि ये देखो, ये है योगी सरकार, ये है मोदी सरकार। पूरे इलाके में बाढ़ का पानी लगा हुआ है, चलने फिरने की जगह नहीं है और बुरी हालत है। यह है विकास और विकास की असलियत। योगी और मोदी ने अलीगढ़ का वीडियो योगी और मोदी ने अलीगढ़ का हजरत, इसी तरह से राजधानी दिल्ली में जब से भाजपा आई है, विकास आसमान पर है। ये देखिए, वो नेता पता नहीं कहां गए जो पल पल वीडियो बनाता था उछल उछल के बंदर की तरह कि ये देखिए जी, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया है इलाका, यहाँ देखिए जब से हम आए हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पहले पानी लगता था। हजरात मोहतरम, ये राजधानी दिल्ली है। एमसीडी को 16 साल हो चुके हैं, सेंटर में इनको 12 साल हो चुके हैं, और सीएम बीजेपी की 1 साल से है, एलजी बीजेपी का 10 साल से है। भाई साहब क्या करें, आरएसएस और बीजेपी रूल्ड दिल्ली का हाल ये हो गया। ये है देश की राजधानी दिल्ली का हाल। पूरे इलाके में गटर का पानी भरा हुआ है, चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला हुआ है और बड़े बूढ़े बच्चे सब इस गटर के पानी में घुसने पर मजबूर हैं। और नहीं समझे तो बता दूं, ये है दिल्ली का मुबारकपुर इलाका। और सच में यहाँ की हालत देखकर मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या। आप खुद देखो कैसे ये छोटे छोटे बच्चे गटर के पानी में घुसकर स्कूल जा रहे हैं, कैसे ये बूढ़े बुजुर्ग इस गटर में घुसकर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, और कैसे ये मासूम लोग दिल्ली जैसे शहर में भी रहकर नर्क से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। जानते हो लोग क्या कह सकते हैं भाई? एक जरा वीडियो को देखिए। एक शख्स गंगा में जो है पूरा बाल्टा भर के दूध भरा था। गरीब भूखी बेटियां बच्चियां आती हैं, वो उस बहते हुए दूध के आगे अपना बर्तन लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन शख्स ना 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 ना, उसे भगवान को खुश करना था तो उसने सारी बाल्टी का दूध नदी में ही बहा दिया। इस पर मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन तस्वीर ने साफ साफ बता दिया है कि मुल्क किस रास्ते पर जा चुका है। हजरत मोहतरम, यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, अब तो पूरा मुल्क खतरे में है। चाहे हिंदू हो वो खतरे में है, चाहे मुसलमान ईसाई कोई भी वो खतरे में है। जो सरकार से पूछे सवाल वो खतरे में है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।